अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरों के बाद। मैं हूं फरहान शब्बीर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज की सबसे अफसोसनाक खबर। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर अपने ही गार्ड की फायरिंग के हाथों हलाक हो गए। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो अपने एक दोस्त से मुलाकात के बाद उसके घर से बाहर निकल रहे थे कि उनके अपने ही गार्ड ने उन पर क्लाशनकोफ का बर्स्ट मार दिया। 27 गोलियां सलमान तासीर को लगीं और वो इस वाक़े के कुछ ही देर के बाद ही इंतकाल कर गए। गार्ड का मौक़िफ़ सामने आया कि उसने तौहीन रिसालत के कानून के हवाले से सलमान तासीर के जो बयानात थे और जो मौक़िफ़ था उसकी बुनियाद पे उसने ये कदम उठाया गवर्नर पंजाब ने। और उसने ये फ़ैसला भी गार्ड ने कहा कि 3 रोज़ कबल वो इसकी प्लानिंग भी कर चुका था कि किस तरीके से उसने गवर्नर साहब को कत्ल करना है। गवर्नर पंजाब ने कुछ रोज़ कबल ही तौहीन रिसालत के कानून के हवाले से कुछ बयानात भी दिए थे और जो इस हवाले से मुलजिमा आसिया बीबी थी उनकी रिहाई के लिए भी गवर्नर साहब कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे थे। शहरी रहमान साहिबा ने भी कुछ दिनों कबल तौहीन रिसालत कानून में कुछ तब्दीलियों के हवाले से बिल पेश किया था। तौहीन रिसालत के हवाले से हर मुसलमान हसास है, हर मुसलमान हुजूर से मोहब्बत को जुज़्व ईमान समझता है, लेकिन तौहीन रिसालत में तब्दीली के हामी जो लोग हैं उनका मौक़िफ़ है कि तौहीन रिसालत एक बात है, तौहीन रिसालत का कानून एक दूसरी बात है। और इसी हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या गवर्नर पंजाब सलमान तासीर का कत्ल जो है वो एक साजिश है या उनके अपने गार्ड का इनफरादी फेल है। क्या ये एक साजिश है मुल्क की हालात को डिस्टेबलाइज़ करने की, या फिर जो उनका गार्ड था उसका अपना एक इनफरादी फेल है और जिस तरह उसने कहा कि उसने जज्बात में इश्क रसूल में आके ये कदम उठाया। इसी सवाल पर हम गौर करेंगे कि क्या इश्क रसूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे हर मुसलमान अपना जुज़्व ईमान समझता है, हमसे इस बात का तकाजा करता है कि अगर कोई तौहीन रिसालत के कानून में तरमीम की भी बात करे, किसी तब्दीली की भी बात करे, तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा कि उसे हम दलाइल के ज़रिए मनवाएं या अपनी बात को कानून के ज़रिए मनवाएं। और इस हवाले से भी एक अहम सवाल उठता है कि हमारे यहाँ VIP की सिक्योरिटीज़ का क्या इंतज़ाम है। अपने ही गार्ड के हाथों सलमान तासीर कत्ल हो गए। क्या जिस तरीके से उस गार्ड ने 3 दिन पहले के मुतालिक कहा कि 3 दिन पहले उसने प्लान बना लिया था, उसके साथियों ने कोई उसके रवैये में तब्दीली नोट की? क्या आला हुकाम को आगाह किया? या जो VIPs को सिक्योरिटी दी जाती है उनकी सिक्योरिटी में मामूर अफराद की कोई जाँच पड़ताल होती है? उनकी जहनी कैफियत, उनकी जहनी हालत, उनके रवैये, रुझानात, इस बारे में कोई पूछगछ की जानी चाहिए या नहीं? इस पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले इस्लामाबाद स्टूडियो चलते हैं, वहाँ मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद, और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे साबिक जज जावेद नवाज गंडापुर साहब, मुनीर अहमद खान साहब गवर्नर पंजाब के दोस्त भी हैं और पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी। इन सबसे गुफ्तगू करेंगे। तारिक महमूद से सूरत हाल जानते हैं कि तारिक आज दिन भर इस वाक़े को कवर करते रहे। तारिक, आप दिन भर आज इस वाक़े को कवर करते रहे, क्या सूरत हाल आपने देखी जाए हादसा के ऊपर भी, और उस गार्ड की जहनी कैफियत क्या थी जब उसने ये कबूल भी किया और एतराफ़ भी किया? जी, आज शाम को हम लोग पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा रहे थे कि हमें इस वाक़े की इत्तला मिली और फौरी तौर पर जब हम जाए वारदात पर पहुँचे, इससे जो जगह है कोसार मार्केट, ये इस्लामाबाद का इंतहाई हसास और अहम तरीन इलाका है, इस वजह से कि यहाँ पर बड़ी मुक़्तदर शख्सियात की रहायशगाहें मौजूद हैं। इस्लामाबाद की जो अवलीन आबादी थी, सेक्टर बनाया गया था जो उसमें शामिल है, और इसके कुर्बो जवार में मुतअद्दिद जो अहम डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो वाक़ हैं, और इसी तरीके से उनसे मुंसलिक जो शख्सियात हैं उनकी रहायशगाहें भी वहाँ पर वाक़ हैं। वहाँ पर फायरिंग के फ़ौरी बाद हम पहुँच गए थे। उस वक़्त तक जो हमें एनी शाहिदीन ने बताया कि यहाँ पर फायरिंग से एक शख्स जहाँ पर खो गया है, जबकि फायरिंग करने वाला शख्स वर्दी में मलबूस था और उसके बाद उसने गन ज़मीन पर रख दी। बाद में मालूम हुआ कि वो एलीट फोर्स का कांस्टेबल था और उनका अपना गनमैन था गवर्नर सलमान तासीर का। उसके बाद वहाँ पर फौरी तौर पर रफ्ता रफ्ता जितने भी हसास इदारे हैं और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके अरकान पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पर जो मौके पर जितने भी लोग मौजूद थे उनसे तफ्तीश शुरू कर दी। बाज़ और जितने वहाँ पर उन्हें लोग नज़र आए मशकूक या ऐनी शाहिदीन, उनमें से कुछ को जो सरकारी एहलकार थे उन्होंने उन अफराद को अपनी तहवील में ले लिया। वहाँ पर जो लोग वहाँ पर मौजूद थे और जो दीगर शहरी थे उनकी ऑब्वियसली जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। तारिक, ये भी बताएं कि वो जो गार्ड था उसने ये कहा जिस तरह के 3 दिन पहले उसने ये फैसला भी कर लिया था, उसके साथियों के कोई बयान सामने आए? किसी ने नोटिस क्यों नहीं लिया उसके रवैये में तब्दीली का? कोई बात ऐसी आगे कही गई थी कि इस तरह को कोई कदम उठने वाला है? क्या सूरत हाल सामने आ रही है?
इस हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा जो अफराद हैं और जो सरकारी एहलकार हैं उनसे तफ्तीश की जा रही है। इसका बाकायदा निज़ाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके अंदर मौजूद होता है और ख़ास तौर पर जो अहम अफराद की सिक्योरिटी पर तैनात अफराद होते हैं उनकी अपनी भी निगरानी की जा रही होती है। इस हवाले से कि उसके रवैये के अंदर जो तब्दीली आई और उसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया, इस पहलू पर भी तफ्तीश की जा रही है और मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें से एक जो तहकीकाती टीम है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, जिसके अंदर जो हसास इदारे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ISI है और पुलिस की ये टीम तफ्तीश तश्कील दे दी गई है। जो कत्ल की उस जगह पर उस मौके वारदात की वो तफ्तीश कर रही है, लेकिन साथ ही साथ दीगर टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, जिस पर फरहान खसूसी तौर पर आपने बात की है कि इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया गया और जो अफराद अहम तरीन सिक्योरिटी पर होते हैं उन अफराद की अपनी निगरानी या उनके अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली का पहले से निशानदेही क्यों नहीं की गई। बहुत शुक्रिया आपका। तारिक महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और उनसे सूरत हाल से हम जान रहे थे कि सारा दिन जो सूरत हाल सामने आई। अब आगे बढ़ते हैं गुफ्तगू के सिलसिले को। गवर्नर साहब को यकीनन थ्रेट्स तो सामने आ ही रहे होंगे, लेकिन शायद उनके जहन में ये बात नहीं होगी कि वो अपने ही गार्ड की फायरिंग के हाथों इस तरह से अपनी जान खो बैठेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में गवर्नर साहब के दोस्त भी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुनीर अहमद खान साहब। मुनीर अहमद खान से सूरत हाल जानते हैं कि क्या इस तरह के खदशात का इजहार किया था गवर्नर साहब ने कि उन्हें